गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 7 अध्याय 8 और 9। राजा रेवत का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनकी सम्मति से रेवती बलराम का विवाह, इक्ष्वाकु वंश का तथा यवनाश्व की दक्षिण कुक्षी से मांधाता के जन्म का वर्णन। राजा जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में महान संदेह हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए, क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि ब्रह्मज्ञानी शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक तक पहुँच पाते हैं। सत्यलोक भूलोक से बहुत दूर और दुष्प्राप्य है। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ वहां कैसे जा सके? संपूर्ण शास्त्रों का यह निर्णय है कि मृत्यु के पश्चात ही प्राणी स्वर्ग में जाता है। मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है? और यदि वहां चला भी गया तो फिर वहां से लौटकर मनुष्य लोक में आ जाए, यह कैसे संभव है? व्यास जी बोले, राजन, दिव्य सुमेरु पर्वत के शिखर पर इंद्रलोक, वहिनलोक, संयमिनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ आदि लोक विद्यमान हैं। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहते हैं। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती नंदन अर्जुन इंद्र के लोक में गए थे और वहां 5 वर्ष तक ठहरे रहे, इस मानव शरीर से ही इंद्र के पास उनका जाना हुआ था। ऐसे ही ककुत्स्थ प्रभृति दूसरे बहुत से नरेश भी स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हैं। अतएव राजेंद्र, इस विषय में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्रायः सभी लोकों में आ जा सकते हैं। मनुजेंद्र, जैसे पुण्य और सद्भाव को ही ब्रह्मा आदि लोकों में जाने की योग्यता प्राप्त होने में कारण माना जाता है, वैसे ही यज्ञशील पवित्रात्मा पुरुष यज्ञ के प्रभाव से वहां जाने के अधिकारी हो जाते हैं। राजा जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज रेवत ने अपनी सुंदर नेत्रों वाली कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आज्ञा दी? फिर उन नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? भगवान, अब आप इन सब प्रसंगों को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुँचे, उस समय वहाँ गंधर्वों का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। उस संगीत ने उन्हें पूर्ण तृप्त और आह्लादित कर दिया। गान समाप्त होने पर सभा भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया। राजा रेवत ने कहा, देवेश, यह कन्या मेरी पुत्री है, आप इसके योग्य वर बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, मैं किसके साथ इसका विवाह करूं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूं। मैंने बहुत से उत्तम कुल के राजकुमारों को देखा है, परंतु मेरे चंचल मन के लिए कोई भी कुमार अनुकूल नहीं पड़ा। अतएव देवेश्वर, इस विषय में आपसे सम्मति प्राप्त करने के लिए मैं शरण में आया हूँ। सर्वज्ञ प्रभो, आप किसी ऐसे सुयोग्य राजकुमार को बतलाइए जो कुलीन, बलवान, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, दानी और धर्मात्मा हो। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुनकर संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक के थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। अतएव ब्रह्मा जी राजा से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे, वे सभी अब काल के गाल में चले गए। उनके पिता, पौत्र एवं बंधु बांधव भी अब कोई बचे नहीं हैं, क्योंकि इस समय वहाँ 27वें युग का द्वापर चल रहा है।
तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवा हो गए। अब वह पुरी भी नहीं है, दैत्यों ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा राज्य कर रहे हैं। वह पुरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन वहाँ के शासक हैं। यजाति के वंश में उनका जन्म हुआ है। पूरा मथुरा मंडल उनके अधीन था, परंतु उन्हीं नरेश का एक पुत्र कंस नाम से विख्यात हुआ। देवताओं से द्रोह करने वाला वह महाबली पुत्र दैत्य के अंश से उत्पन्न था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर राज्य का प्रबंध स्वयं अपने हाथ में ले लिया था। राजाओं में वह सबसे बढ़ चढ़कर अहंकारी था। तब पृथ्वी अत्यंत असह्य भार से घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। श्रेष्ठ देवताओं का कथन है कि जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत हो जाती है तब भगवान प्रकट होते हैं। अतएव उस समय कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वे अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उस दुराचारी कंस का निधन हुआ। उन भगवान की आज्ञा से दुष्ट पुत्र के परलोकवासी हो जाने पर राजा उग्रसेन पुनः राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। कंस के शवसुर का नाम जरासंध था। वह पापात्मा एवं महान पराक्रमी था। वह कुपित हो मथुरा में आकर उल्लास पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। उस समय उस महान पराक्रमी राक्षस को भगवान के साथ युद्ध में असफल हो जाना पड़ा। तब उसने सेना सहित काल यवन को भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। यवनों का अध्यक्ष काल यवन महान शूरवीर है। सेना लेकर वह आ रहा है, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और वे द्वारका में चले गए। उस समय वह पूरी नष्टप्राय हो गई थी। भगवान ने शिल्पियों द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया। उसके चारों ओर दुर्ग बन गए हैं। प्रतापी श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को द्वारका का अध्यक्ष बना दिया है। भगवान की आज्ञा के अनुसार वे वहाँ का प्रबंध करते हैं। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने संपूर्ण यादवों के लिए द्वारका में व्यवस्था कर दी है। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे भगवान वहीं विराजमान हैं। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। हल और मूसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले बलराम जी महान शूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वे ही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुयोग्य वर हैं। उन्हीं को तुम अपनी कमल नयनी कन्या रेवती अर्पण कर दो। वैवाहिक विधि के अनुसार बलभद्र जी के साथ इस कन्या का विवाह होना चाहिए। राजेंद्र, इसका कन्यादान होने के पश्चात तप करने के लिए तुम बद्री आश्रम में चले जाओ। कारण तब से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, पद्मयोनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारका चले गए। जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका था। तदनंतर गंगा के तट पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करके वे नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक को चले गए। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने बतलाया है कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक में गए और वहां वे 108 युग तक ठहरे रहे। मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तब तक वह कन्या तथा वे राजा ही बूढ़े क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दिनों की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, बुढ़ापा एवं ग्लानि ये कदापि अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। राजा रेवत जब वहां चले गए तब राक्षसों ने शर्याती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। प्रायः सभी अत्यंत भयभीत हो
कुशस्थली छोड़कर इधर उधर कालक्षेप करने लगे। फिर शुभ नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वे ही इक्ष्वाकु सूर्य वंश के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने वंश की वृद्धि होने के लिए भगवती के ध्यान में सदा संलग्न होकर कठिन तपस्या की। नारद जी उनके उपदेशक थे। उन्हीं से उन्होंने अनुपम दीक्षा प्राप्त की थी। राजन, मैंने सुना है उन्हीं इक्ष्वाकु से 100 पुत्र हुए। उन सभी पुत्रों में सबसे बड़े विकुक्षी थे। उनमें बल और वीर्य का पूर्ण समावेश था। महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, यह बात प्रसिद्ध है। शकुनी प्रभृति अत्यंत बलशाली जो उनके 50 पुत्र थे, उन्हें उन्होंने उत्तर देश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। राजन, उनके 48 लड़के आज्ञानुसार दक्षिण देश की रक्षा में उद्यत हो गए। इनके अतिरिक्त जो 2 शेष पुत्र थे, वे राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए। वे ही राजकुमार विकुक्षी शशाद नाम से विख्यात हुए। पिता की मृत्यु के पश्चात पुनः उन महात्मा विकुक्षी को राज्य का अधिकार प्राप्त हो गया। स्वयं अयोध्या के राजा होकर वे शासन करने लगे। उस समय राजा शशाद के द्वारा सरयू के तट पर बहुत से यज्ञ सांगोपांग संपन्न हुए थे। उनके पुत्र का नाम ककुत्स्थ हुआ, ऐसा सुना जाता है। उन ककुत्स्थ के ही दूसरे नाम इंद्रवहा और पुरंजय भी हैं। राजा जनमेजय ने पूछा, निष्पाप मुनिवर, एक ही व्यक्ति के कई नाम कैसे हुए? जिन जिन कारणों से पृथक पृथक नाम रखे गए, वे सब कारण मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर धर्म के ज्ञाता ककुत्स्थ अयोध्या के राजा हुए। उन्होंने पिता और पितामह से संबंध रखने वाले राज्य पर बलपूर्वक शासन किया था। इसी समय संपूर्ण देवता दैत्यों से परास्त होकर त्रिलोकी के स्वामी सनातन भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें आज्ञा दी। भगवान विष्णु बोले, प्रधान देवताओं, तुम लोग शशाद कुमार राजा ककुत्स्थ से मित्र बनने के लिए प्रार्थना करो। वे ही संग्राम में दैत्यों को मार सकेंगे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्हें अतुलित शक्ति सुलभता से प्राप्त है। महाराज, भगवान विष्णु की यह सुस्पष्ट वाणी सुनते ही इंद्र सहित संपूर्ण देवता अयोध्या में विराजने वाले शशाद कुमार ककुत्स्थ के पास जा पहुँचे। राजा ने धर्म पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ उनका स्वागत किया और आने का कारण बताने के लिए आदर से पूछा। राजा ककुत्स्थ ने कहा, देवताओं, मैं धन्य और पवित्र हो गया। मेरे जीवन की साध पूरी हो गई, क्योंकि आज आपने मेरे घर पर पधार कर मुझे दुर्लभ दर्शन दिए। देवेश्वरों, अब आप कर्तव्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बड़े से बड़ा कार्य अन्य मनुष्यों के लिए भले ही दुस्साध्य हो, मैं उसे सर्वथा संपन्न कर दूंगा। देवता बोले, राजेंद्र, हम तुमसे सहायता चाहते हैं। तुम इंद्र के सखा बनकर संग्राम में सुप्रसिद्ध दैत्यों को परास्त करो। इस समय वे दानव देवताओं के लिए अजय हो गए हैं। तुम्हें भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त है। अतएव कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुमसे असाध्य हो। भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही हम तुम्हारे पास आए हैं। राजा ने कहा, सुरसत्तमो, मैं अभी सहायक बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु देवराज इंद्र युद्ध के अवसर पर मेरे वाहन बने, तभी सफलता मिल सकती है। मैं सत्य कहता हूँ, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इन इंद्र पर ही चढ़कर संग्राम में जाऊंगा और दैत्यों के साथ मेरा युद्ध होगा। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। देवताओं ने इस अद्भुत कर्तव्य के विषय में इंद्र से कहा, शचीपते, आप लज्जा छोड़कर इन नरेश का वाहन बनने की कृपा कीजिए। ये सुनकर इंद्र बड़े भारी संकोच में पड़ गए। फिर भी भगवान विष्णु के बारंबार प्रेरणा करने पर उन्होंने तुरंत वृषभ का रूप धारण कर लिया, मानो भगवान शिव के कोई दूसरे नंदीश्वर ही हों। संग्राम में जाने के लिए राजा उन्हीं पर सवार हुए। वृषभ रूपधारी इंद्र के ककुद पर बैठे थे।
जिससे इनका एक नाम ककुत्स पड़ गया। इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इससे इनका एक दूसरा नाम इंद्रवाहा हुआ। दैत्यों के पुर पर विजय प्राप्त की थी, जिससे पुरंजय इस तीसरे नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तदनंतर महाबाहु ककुत्स ने दैत्यों को जीतकर उनकी संपत्ति देवताओं को सौंप दी। यो राजऋषि ककुत्स के अनेक नाम हुए। महाराज ककुत्स बड़े सुविख्यात नरेश थे। उनके वंशज राजाओं की भूमंडल पर काकुत्स के नाम से प्रसिद्ध है। ककुत्स की धर्मपत्नी के उदर से महाबली अनेना नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु को भगवान विष्णु का साक्षात अंश कहा जाता है। भगवती जगदम्बा के चरण की उपासना में उनकी अटूट श्रद्धा थी। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी समझना चाहिए। विश्वरंधी से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। अपने वंश के वे प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चंद्र के तेजस्वी एवं असीम पराक्रमी पुत्र का नाम युवनाश्व पड़ा। युवनाश्व से परम धार्मिक शामंत की उत्पत्ति हुई। उन शामंत ने ही शामंती नामक नगरी बसाई, जिसकी तुलना अमरावती से की जा सकती है। महात्मा शामंत के पुत्र वृद्धश्व हुए। वृद्धश्व से राजा कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व ने धुंधु नामक दैत्य का संहार कर डाला। तब से धुंधुमार नाम से वे विख्यात हुए। ये बात परम प्रसिद्ध है। कुवलाश्व के पुत्र दृढ़ाश्व हुए, जिन्होंने पृथ्वी की सम्यक प्रकार से रक्षा की थी। दृढ़ाश्व के सुयोग्य पुत्र श्रीमान हरेश्व कहे गए हैं। हरेश्व के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र भ्रणाश्व और भ्रणाश्व के पुत्र कृशाश्व हुए। कृशाश्व के बलशाली एवं सत्य पराक्रमी पुत्र का नाम परसेनजित हुआ। परसेनजित के पुत्र महान भाग्यशाली यवनाश्व का नाम सर्वप्रसिद्ध है। यवनाश्व से श्रीमान राजा मांधाता की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने 108 भव्य भवनों का निर्माण कराया था। मानद भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने महान तीर्थ स्थानों में वे मंदिर बनवाए थे। माता के गर्भ में न रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। पिता के पेट को फाड़कर उन्हें निकाला गया था। राजा जनमेजय ने कहा, महाभाग, राजा मांधाता के जन्म के विषय में ये कैसी कल्पनातीत बात आपने कही है। ऐसी बात तो कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिली थी। अब आप उन नरेश के जन्म का कारण विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यवनाश्व के उदर से कैसे उत्पन्न हुआ, कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट करके कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम धार्मिक राजा यवनाश्व के 100 रानियां थीं, परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे प्रायः चिंतातुर रहते थे। तदनंतर संतान के लिए अत्यंत खिन्न होकर वे वन में चले गए और ऋषियों के पवित्र आश्रम पर उनका समय व्यतीत होने लगा। वहाँ बहुत से ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उन नरेश को उदास देखकर ब्राह्मणों के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। अतः उन ब्राह्मणों ने राजा यवनाश्व से पूछा, नरेश, तुम इतने चिंतित क्यों हो? महाराज, कौन सा मानसिक संताप तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है? अपनी सच्ची बात बताने की कृपा करो। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम यथासाध्य भली भांति यत्न करेंगे। राजा यवनाश्व ने कहा, मुनियों, मेरे पास राज्य, धन एवं उत्तम श्रेणी के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। महल में सैकड़ों साध्वी रानियां हैं। त्रिलोकी भर में कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो मुझसे बलवान हो। मंत्री और सामंत नरेश सबके सब मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। तपस्वियों, संतान न होने का ही एकमात्र दुख मुझे सता रहा है। इसके सिवा दूसरा कोई भी दुख नहीं है। तपस्वियों, आप लोगों ने महान परिश्रम करके वेद और शास्त्र के रहस्य को जान लिया है। अब आपकी समझ में मुझ संतानकामी व्यक्ति के लिए जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। तापसो, आपकी यदि मुझ पर कृपा है तो मेरे इस कार्य को संपन्न करने में आप तत्पर हो जाएं।
व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज यवनाश की बात सुनकर उन ब्राह्मणों का मन कृपा से भर गया। उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ राजा से एक यज्ञ करवाया, जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया था। राजा को संतान हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर वैदिक मंत्रों द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया गया था। राजा यवनाश को रात में बड़ी प्यास लग गई। वे उस यज्ञशाला में चले गए। देखा सभी ब्राह्मण सोए हैं, कहीं भी जल नहीं है। तब प्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को ही स्वयं पी गए। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र, अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। प्रातःकाल जब ब्राह्मणों ने देखा कि कलश में जल बिल्कुल नहीं है, तब उन्होंने महान सशंकित होकर राजा से पूछा, किसने यह जल पिया है? राजा ही जल पी गए हैं। यह बात जानकर वे समझ गए कि दैव सबसे बढ़कर बलवान है। तदनंतर यज्ञ की पूर्णाहुति कराकर वे सभी मुनिगण अपने घर पधारे। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थित हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराज यवनाश्व का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पुत्र निकालने का सारा श्रेय राजा के सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर निर्भर था। देवताओं की कृपा से राजा के प्राण नहीं जा सके। उस समय मंत्री लोग बड़े जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार अब किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने झट उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली देकर यह वचन कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। समय पाकर वे ही महान प्रतापी राजा मांधाता हुए। राजन, उन नरेश की उत्पत्ति का यही प्रसंग है। अध्याय 8 और 9 संपूर्ण। शेष अवतार भगवान बलराम की जय। जग के पालनहार श्री विष्णु भगवान की जय। माँ भगवती जगदम्बिका की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।